कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज डमरे स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 15 अगस्त, यानी कि आज हमारे इस भारत देश का 75वां स्वतंत्र दिवस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शानदार भाषण जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लता जी का गाया हुआ ये गाना आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के शरीर में रोंगटे खड़े कर देता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुखदेव, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही नाम हैं जिनके बलिदान के कारण ही आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। दोस्तों, 15 अगस्त के ही दिन 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान के बाद देश को संबोधित करते हैं। और दोस्तों, भाषण के बाद भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। उन्होंने वहां से भाषण भी दिया था। उस दिन से लगातार हर साल 15 अगस्त के दिन देश के पीएम लाल किले पर झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। हम सब इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे जोशोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह पूरे देशवासियों को आह्वान किया था कि भारत देश स्वतंत्र होकर 75 साल पूरे हो गए हैं और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच में अपने अपने घरों के छत पर तिरंगा लहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। और हर घर तिरंगा यह मुहिम पूरे देशवासियों ने बड़े उत्साह के साथ निभा रहे हैं। दोस्तों, 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। और दोस्तों, भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्र संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसलिए आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। दोस्तों, देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एकमात्र ही लक्ष्य था भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि नमन करे उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया।
गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद है कराया और भारत माँ को आजाद है कराया। दोस्तों 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और इसी दिन देश के आजाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों ने मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूर्ण जोश रहता है। आजादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी विद्यालय, कॉलेजों, संस्थानों, बाजार, कार्यालय और कारखाने आदि बंद रहते हैं और दोस्तों इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। जगह जगह पर झंडा फहराया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों आदि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लेते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। कोई कविता सुनाता है तो कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य करता है। उस दौर से इस पराधीनता के जीवन से मुक्त कराने के लिए हमारे देश में बहुत से महान वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके अथक प्रयासों से चलते हमें आज आजाद भारत में जीने का मौका मिला है। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक आप भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल व अनेक देशभक्तों के नाम सुनते ही आ रहे होंगे। और दोस्तों ये वो भारत माता के वो सपूत है जो अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि की सेवा ही करते रहे हैं। देश की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के खातिर कोई भी कसर नहीं छोड़ी और अंग्रेजों द्वारा कितने भी प्रताड़ित क्यों न किए गए हो, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और स्वयं की न सोच उन्होंने अपने देश में आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता की। दोस्तों हम भाग्यशाली है जो हमें आजाद भारत में जन्म मिला है। वो आजाद भारत जिसकी आजादी की कीमत हमारे पूर्वजों के द्वारा चुकाई गई है। मातृभूमि की गोद में जन्मे वह स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की परवाह न करते हुए 1857 से आजादी की लड़ाई शुरू कर चुके थे और सन 1947 में पूर्ण आजादी देते हुए अपनी मातृभूमि के खातिर शहीद हो गए थे। आज भी पूरा देश इन वीर सपूतों को याद करता है और वे उनके देशभक्ति के जज्बे को नमन करता है। आज उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। और दोस्तों आज का भारत पहले के अपेक्षा बहुत से क्षेत्रों में विकसित हुआ है। फिर चाहे वो तकनीकी का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, भारत सभी क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र उदाहरण है और दोस्तों हमारे देश की सशस्त्र सेना बल बहुत मजबूत है। साथ ही हमारा देश अब दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से एक बन चुका है। आज भारत एक प्रगतिशील और सम्मानित शांति प्रिय देश के तौर में जाना जाता है। और दोस्तों आज भी हमारी आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश के सरहदों पर हमारे सशस्त्र सेना बल के जवान दिन रात खड़े रहकर हमारी और अपने पूरे संपूर्ण देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें सलाम करना होगा उनकी इस देशभक्ति को, जो हमारे लिए अपने घर परिवार को छोड़कर विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। धन्य है वो माताएं जो अपने सपूतों को देश के लिए स्वयं से दूर कर देती है ताकि वो भी अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा कर सके। साथ ही भाग्यशाली है वो बहनें और वो पत्नियां जो अपने राखी और सिंदूर से पहले अपने देश के सम्मान को पहले रखती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। दोस्तों 15 अगस्त मनाने का मकसद हमारा तभी पूरा होगा जब हम आज़ादी के सही मायने समझेंगे। दोस्तों 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा और उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। और दोस्तों स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों को त्याग क्यों न करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह,
उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। अपने भाषण के अंत में आज मैं देश के उन सभी वीर सपूतों को नमन करता हूँ और जिन्होंने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये कि मनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।